चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड गुड नाइट आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, जैसा कि हम लोग हर क्लास में पहले थोड़ा सा पीछे की क्लास के बारे में जिक्र करते हैं और फिर अंत में थोड़ा आगे की क्लास के बारे में जिक्र करते हैं और बीच में अपनी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, हम लोग पीछे का बात करें तो हम लोग पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो इन सब सारे टर्म्स के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किए थे और उस पर एक आध न्यूमेरिकल। तो ना हम लोग अब सिंपल माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल्स लेके आपके सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल। तो देखिए, यहाँ पर कहता है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हैज ए ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर इसे हम लोग हिंदी में भी लिखें कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दो लेंस, एक अभिदृश्यक होता है ऑब्जेक्टिव FO 1 सेंटीमीटर, दूसरा नेत्रिका होता है FE 2 सेंटीमीटर से बनी है। यदि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करें जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितना डाटा दिया हुआ है पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं, फिर डाटा के अनुसार सॉल्व कर देंगे। तो चलिए डाटा लिखें आप। सबसे पहले क्या दिया आपको, तो ये आपको F0 दिया हुआ है। F0 कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। दूसरा अगर आप देखें तो FE भी दिया हुआ है। FE कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है और आई लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है। क्लियर? तो ये दो डाटा। इसके बाद आपको कहता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो ये आपको डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। गौर से ध्यान दें, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कहता है मैग्नीफिकेशन निकालें कि जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलिए, इसके बाद आप फार्मूला लिख दें। तो फार्मूला लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो देखें इस पर कि ये कहता है कि व्हेन इमेज आर फॉर्म्ड एट, व्हेन इमेज आर फॉर्म्ड एट कहाँ पर, कि एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। क्लियर? तो जब आपका प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था V0/U0, 1 + D/FE। ना तो V0 आपको दिया है ना तो U0 दिया है। लेकिन दूसरा एक फार्मूला और हम लोग पढ़े थे जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के टर्म में था, और वो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको कितना था, M = it is -L/F0 1 + D/FE, 1 + D/FE। यहाँ पर ये माइनस इन्वर्टेड इमेज के लिए है ना। देखें L कितना दिया आपको, इट इज़ 20/F0। F0 कितना है, इट इज़ 1 + D का वैल्यू कितना होता है, 25। D का वैल्यू कितना होगा, 25। और FE कितना दिया आपको, FE 2, FE = 2। चलिए सॉल्व कर दें। तो ये आपको हो गया 20 और इधर आपका हो जाएगा 1, 12.5, 1, 13.5। इट इज इक्वल टू 20 × 13.5। आई थिंक इट इज इक्वल टू 270। चलिए, माइनस में आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पर हम लोग मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन कितना आया, 270। क्लियर? तो बहुत ईजी, बहुत आराम से बनने लायक क्वेश्चन था। इसी तरीके से जब नेक्स्ट का भी आप डाटा लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इजीली बनेगा।
यहाँ पर भी देखें, यहाँ कहता है कि दो लेंस आपको दिया है, दो कन्वर्जिंग लेंस है, एक का फोकल लेंथ 1.25, दूसरे का 5। किसका क्या दिया हुआ है, मतलब छोटा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये ऑब्जेक्टिव एफ ओ कितना दिया 1.25 सेंटीमीटर, एफ ए कितना दिया 5 सेंटीमीटर, एफ ए 5 सेंटीमीटर। कहता है कि इस तरीके से, कहता है टू डिजाइन ए कंपाउंड में इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ 30, कहता है यदि हम इसे 30 आवर्धन क्षमता का बनाना चाहते हैं तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रखना होगा, क्लियर। तो आवर्धन, यहाँ पर आवर्धन मैग्निफिकेशन पावर आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 30, इट इज इक्वल टू 30, क्लियर। तो ना इसे आप सॉल्व कर दें। यहाँ भी आप देखिए ये माइनस में था, नेचर के कारण आया था तो हमने प्लस लिया था, क्लियर। तो ये आपका थ्योरी के द्वारा क्लियर हो जाता है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेम फार्मूला आप यूज़ करें, तो एक फार्मूला आप पढ़े थे, m इज इक्वल टू एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो ये कहाँ पर था, इमेज एट इन्फिनिटी, कि जब आपका इमेज कहाँ बना था, अनंत पर बना था, कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ था, इमेज एट इन्फिनिटी। तो इमेज एट इन्फिनिटी वैल्यू पुट करें, आंसर आपके पास होगा, क्लियर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपको हो गया 30, एल नहीं दिया हुआ है, रहने दीजिए। ये 1.25 इंटू डी 25 बाई एफ ही कितना दिया आपको 5, क्लियर। देखिए ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये हो गया 5 और ये भी आपका 4 से कैंसिल हो रहा है। तो ये आपको लेंथ इज इक्वल टू कितना निकल रहा है 30/4, इट बिकम्स इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो चलिए प्लीज़ इसे आप सॉल्व करें, समझ गए होंगे। चलिए राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसको रब करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन बनाने में पहले भी हम आपसे बात किए थे कि जितना अच्छा आपका थ्योरी पोर्शन होगा, कि हर चीज़ को जितना, हर टॉपिक को जितने अच्छा से और जितने समझ के आप पढ़ेंगे, और थ्योरी पर जितना कमांड होगा तो न्यूमेरिकल पर आपका कमांड यूं ही बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। और ये चीज़ आप भी अब तक में समझे होंगे कि जिसका थ्योरी अच्छा होता है तो उसका न्यूमेरिकल भी अच्छा हो जाता है। ओके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये एनसीईआरटी का है, हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, objective of focal length 1 centimeter and eyepiece and an eyepiece, the eyepiece of focal length 2.5 centimeter, 2.5 centimeter. If an object is placed at 1.2 centimeter, 1.2 centimeter from objective, find magnification and length
फाइंड मैग्निफिकेशन एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्लियर? when image are formed at image are formed at 25 centimeter सेकेंड इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व करें। कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक और लेंसिका नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु को अभिदृश्यक से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो आवर्धन और सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करें। यदि प्रतिबिंब एक नंबर में 25 सेंटीमीटर पर बनती है और दूसरा इन्फिनिटी पर बनती है, क्लियर? तो चलिए 2 केस दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए सब डाटा देखते हैं। डाटा आपके सामने है, क्वेश्चन आराम से पढ़ के आप डाटा को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा क्या क्या दिया, तो देखें डाटा क्या दिया है आपका। फोकल लेंथ दिया है ऑब्जेक्टिव का 1 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है आई का 2.5 सेंटीमीटर, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ आपको, तो दूसरा आपको दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, तो चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फिनिश। तो चलिए सबसे पहले तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो लेंथ भी नहीं दिया है, तो हर हाल में हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, V0 बाई U0, V0 बाई U0। V0 नहीं पता तो V0 हम निकाल लेंगे। V0 हम लोग क्या करेंगे, V0 कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो चलिए ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए लिख दिए, और जब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लिख दिए तो ये हो जाएगा 1/v0, और ये आपका बन रहा है 1/u0 प्लस 1/f0। ये हो गया 1/1 प्लस 1/1.2, सॉरी, तो 1.2, और ये आपका हो जाएगा 1/1, क्लियर? तो यहाँ पर देखें आपको U0 का डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर। चलिए ये माइनस में है तो ये माइनस हो गया, और उधर आपका 1 हो गया, चलिए चलिए और सॉल्व कर दें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/v0। चलिए इस पॉइंट को अगर आप बढ़ाएं तो ये हो गया 10, तो ये आपको निकला -10/12 प्लस 1, -10/12 प्लस 1, क्लियर? अगर हम एलसीएम लें तो ये हो गया 12। ना देखें, इट इज़ -10 प्लस 12, इट बिकम्स इक्वल को 2/12, इट इज इक्वल टू 1/6। तो इससे हमें V0 निकल जाएगा, और V0 आपको कितना मिला, 6 सेंटीमीटर। ना आप आराम से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये पहला केस के लिए है कि पहला इमेज कहाँ बन रहा है आपका, 25 सेंटीमीटर पे, क्लियर? तो ये 26 सेंटीमीटर निकला। नाउ मैग्नीफिकेशन, तो नाउ मैग्नीफिकेशन क्या होगा,
मैग्नीफिकेशन आपका होता है वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। अगेन वी नॉट कितना निकला, इट इज़ 6 1.2 और 1 प्लस इट इज़ 25 बाई 2.5। क्लियर। तो ये आपका 10 से, तो ये आपको निकल गया -6 बाय 1.2 इंटू 10 प्लस 1 11। इस पॉइंट को हटाएं तो 0, इट इज इक्वल टू -55 और मैग्नीफिकेशन कितना हुआ 55। क्लियर। तो इस तरीके से आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं ना। अगर देखें आप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी हुई थी, कितनी आई थी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताएं। कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का जो फार्मूला आप कैलकुलेट किए थे तो वो फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका कि इसके लिए जहां पर इमेज बना था उसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया था, उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया था। इमेज कहाँ बना था, वी नॉट प्लस यू ई। क्लियर। बात को समझें, गौर करें, यू ई। तो जब आप यू ई की बात करेंगे तो यू ई फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहां पर आपको यू ई नहीं दिया हुआ है, तो यू ई जब निकालेंगे तो यू ई कितना होगा कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपका बनता है इट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। आई लेंस के लिए सारा फार्मूला, आई लेंस के लिए सारा फार्मूला। इमेज कहां बन रहा है आपका, इमेज कहां बन रहा है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो ये यहां पर देखें आपका VE, मतलब VE आपको कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर एफ ई दिया हुआ है। एफ ई आपको दिया 2.5 सेंटीमीटर। फिर आप फार्मूला लगा दो कि 1 बाई यू ई माइनस 1 बाई वी ई इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। क्लियर। यू ई निकालना है तो 1 बाई यू ई इट इज इक्वल टू 1 बाई वी ई प्लस 1 बाई एफ ई। चलिए वी ई कितना है, -1 बाई 25 प्लस 1 बाई 2.5। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 25, ये आपको हो गया -1 प्लस इट बिकम्स इक्वल टू 10। क्लियर। तो ये आपको निकल रहा है 9 बाई 25, 9 बाई 25। तो इससे यू ई कितना निकल रहा है आपको, तो यू ई आपको निकल रहा है यू ई हो गया, दिस इज 25 बाय 9 और ये आपका हो जाएगा 18/7 अप्रॉक्स 2.7 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 2.7 सेंटीमीटर। क्लियर, फिनिश। तो ये 2.7 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको लेंथ निकल जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा वी नॉट प्लस यू ई और इट बिकम्स इक्वल टू वी नॉट आपका 6 है, 2.7, तो ये आपका हो जाएगा 8.7 सेंटीमीटर, 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था जब आपका इमेज कहाँ बना, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर। तो ना चले पहले इसको आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट इन्फिनिटी पर बनाते हैं। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया होगा ना। चलिए इधर देखें आप, तो दूसरे में आपको क्या कहता है कि इमेज आर फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी सेकेंड। तो सेकेंड में कि इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज आपका बनता है एट इन्फिनिटी, अनंत पर बनता है। और जब आपका इन्फिनिटी पर बनता है तो उस स्थिति में मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। वी नॉट कितना निकला था 6, 1.2। क्लियर। बाकी इसको आप माइनस ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 25 बाई 2.5
क्लियर, ये आपका हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 5, ये हो गया 10 -50 आंसर। क्लियर। नाउ अगेन अगर आप बात करें तो अगेन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरीके से तो ये लेंथ बराबर कितना होता है V0 प्लस एफ ई, V0 प्लस एफ ई जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो ये हो गया 6 प्लस 2.5 और ये आपको निकल जाएगा 8 इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और उसमें कितना निकला था आपका 8.7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाती है। तो चलिए प्लीज़ इसे भी आप राइट करें, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस द फोकल लेंथ ऑफ eyepiece and objective and objective of compound microscope is 5 centimeter and 1 centimeter, 1 सेंटीमीटर। कि इफ लेंथ ऑफ ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर calculate magnifying power of microscope if image is formed at 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन करीब करीब आपका बना हुआ है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। यदि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यदि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। यदि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। क्लियर। तो आराम से क्वेश्चन
पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ के जब आप इसे बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। और इसलिए भी बनेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं और ये डायरेक्ट आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसे आप बनाएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20 while magnification produced by objective length is 5. Length is 5. Clear? If length of microscope is 14 centimeter, find focal length of objective, length of objective and eyepiece. Clear? Eyepiece, तो यहां पर देखें, कहता है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन 20 है, जबकि अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन 5 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या है। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा इंक दे रहे हैं, तब तक आप इसे सॉल्व करें जल्दी से।
ओके, चलिए जो डाटा दिया हुआ है पहले डाटा लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखें टोटल मैग्निफिकेशन दिया है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे। तो यहाँ पर देखें टोटल मैग्निफिकेशन m कितना दिया 20। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन दे दिया, इट इज इक्वल टू m0 इक्वल टू 5। और तीसरा डाटा आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप 14 सेंटीमीटर, क्लियर। निकालना है क्या क्या निकालना है, f0 एंड fe। f0 क्या होगी और fe क्या होगी। चलिए इसको हम रब कर देते हैं सॉल्व करने के लिए ना। यहाँ से गौर करें और देखें यहाँ पर, तो एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि टोटल मैग्निफिकेशन होती कितनी है m0 इंटू me, क्लियर। तो ये आपको हो गया 20, ये दिया हुआ है 5, इट इज इक्वल टू me, क्लियर। तो ये यहाँ से आप me निकाल लीजिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस कितना निकला, इट इज इक्वल टू 4, क्लियर। और आप जानते हैं कि आई लेंस जो होती है, आई पीस जो होती है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करती है। तो चलिए आई पीस का मैग्निफिकेशन होता कितना है, तो ये आपका होता है 1 प्लस d/f। चलिए डाटा पुट करें तो ये हो गया fe। ये कितना आपको 4, 1 प्लस 25/fe। तो ये आपको निकला कि दिस इज 25/fe इट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 3। और इससे आप fe निकाल लीजिए, तो fe निकल गया आपको 25/3, मतलब 8.3 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो fe हम निकाल लिए ना। एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि अगर आप देखें यहाँ से कि me, तो me बराबर क्या होता है ve/ue। तो चलिए ये आपको 4 हो गया, ये आपको 4 हो गया, और 4 बराबर क्या निकल गया, तो ये आपको हो गया ve क्या होगा ue। ue कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर आप इसे देखें तो ये ve बराबर कितना मिल रहा है 4 इंटू ue। चलिए फार्मूला लगा देते हैं। जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो ये आपको हो जाएगा दिस इज 1/ve माइनस 1/ue इट इज इक्वल टू 1/fe, 1/fe, क्लियर। तो चलिए ue निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ से जब आप 1/ue करेंगे तो ये हो गया 1/ve और माइनस क्या होगा 1/fe। ओके, अगेन डायरेक्ट ही पुट करें। ये यहाँ पर हो गया 1/ve, ve के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4ue माइनस 1/ue इट इज इक्वल टू 1/8.3। चलिए सॉल्व कर देते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आपको हो गया 4ue इट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4, और ये आपको निकला 8.3। तो ये आपको आ रहा है -3/4ue इट इज इक्वल टू 8.3। और ue ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा -8.3 इंटू 3/4, ये हो गया 9/24/4। चलिए इसको डिवाइड करें आप, तो ये हो गया 6.2 सेंटीमीटर। तो यूई निकाल लिए। और जब आप यूई निकाल लिए तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की सहायता से f0 भी निकाल सकते हैं। वैसे नेक्स्ट एक फार्मूला अगर आप याद रखें तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि नेट मैग्निफिकेशन। तो नेट मैग्निफिकेशन कितना होता था, इट इज़ L/f0 कि 1 + d/fe, 1 + d/fe, क्लियर। तो ये ui निकल गया।
तो यू ई अगर निकला तो एक तो फार्मूला इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दूसरा अगर आप देखें यहाँ से तो ये यू ई जब हम कैलकुलेट कर लिए तो लेंथ कितना होता है, तो ये आपका लेंथ होता है इट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई। तो ये यहाँ से आपको वी नॉट निकल जाएगा और वी नॉट बराबर आपको होगा एल माइनस यू ई। एल आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू -6.2 -6.2 क्लियर। तो ये आपको आई थिंक ये निकल जाएगा 7.8 सेंटीमीटर। तो वी नॉट निकल गया, ये आपको वी नॉट निकल गया, लेकिन यू नॉट नहीं पता है, क्योंकि वी नॉट यू नॉट होगा तभी मेरा एफ नॉट निकलेगा। तो चलिए ये डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर लें। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर यूज करें तो ये हो गया 20, तो 20 इज इक्वल टू -14 बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो 1 + 25 बाय एफ ई। एफ ई कितना निकला है आपको 8.3। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आप एफ नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं कि दिस इज एफ नॉट। तो एफ नॉट कितना आपको मिल जाएगा, तो आई थिंक क्लियर। तो इधर को रहने दें आप, ये नहीं, ये ज़्यादा इजी पड़ रहा है, तो चलिए इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ नॉट निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए, अब ये आपको हो गया इट इज इक्वल टू 20, इट इज इक्वल टू -14 बाय एफ नॉट 1 + 25 बाय 8.3 क्लियर। चलिए सॉल्व कीजिए। 20, 14 एफ नॉट, चलिए इधर एलसीएम 8.3, तो ये हो गया 8.3 + 25 क्लियर। अगेन 20 -14 बाय एफ नॉट, और ये आपका बन जाएगा 33.3 बाय 8.3 क्लियर। तो ना देखें एफ नॉट बराबर आपको क्या निकल रहा है, तो एफ नॉट बराबर आपको निकल रहा है -14 बाय 20 33.3 बाय 8.3 क्लियर। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें थोड़ा तेजी से, क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपको प्राप्त होगा अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर। तो देखेंगे इसको जो है ये आप इस तरीके से आंसर बना देंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने जो पहले वाला प्रोसेस अपनाया था उस प्रोसेस में आके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि हमें यू नॉट भी निकालना था, और एफ नॉट भी निकालना था, यू नॉट भी निकालना था और एफ नॉट भी निकालना था। ऐसा नहीं कि उससे नहीं बनेगा, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन हमें दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का जब मैग्नीफिकेशन आपको दिया हुआ है तो उस स्थिति में आपसे सॉल्व हो सकता है क्लियर, क्योंकि वो तो 5 दिया हुआ है आपको। अगेन m इजकल टू क्या होगा V नॉट बाई यू नॉट, और अगर आप देखें तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा 5 × यू नॉट। अगेन आप यू नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे जब V नॉट मिल गया तो, और जब V नॉट मिल गया तो यू नॉट निकाल लेंगे, यू नॉट निकाल लेंगे तो फिर हम लेंस फार्मूला लगा के एफ नॉट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हमने ये आपको शॉर्ट कि ये भी तो फार्मूला है अपना कि दिस इज L बाय एफ नॉट 1 + D बाई एफ ई। तो 1 + D बाई एफ ई से इसे सॉल्व कर दें और इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा क्लियर। तो आई थिंक आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझे होंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चंस अच्छा भी होता है, बड़ा भी होता है
छोटा भी होता है, सारे टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्लियर। और बहुत बार इस तरीके से होता है कि अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर थ्योरी में नहीं पूछा तो उसका एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये क्वेश्चंस भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, तैयारी करें। और कुछ हम आगे की बात करें तो आगे हम लोग आपके लिए लेके आएंगे टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि वो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्लीज़ उसे भी आप अच्छी तरीके से देखेंगे, ये अपना उम्मीद करता हूँ कि उसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसे तो पढ़े ही, और इसके पीछे भी क्लास को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें इसी तरीके से। और मेरे लिए अगर बात करें तो हर में बात करते हैं कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चैनल को जहाँ तक हो सके आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।